और जैसा कि कांग्रेस का चरित्र है, वो भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस समय गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबों के पैसे डाइवर्ट किए जा रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के पैसे चुनाव में चोरी किए जा रहे हैं, अनुसूचित जाति के पैसों का प्रयोग वो लोग विभिन्न प्रकार की अन्य योजनाओं में कर रहे हैं, सस्ती सस्ती जमीनें खरीद करके अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होने के पद का उपयोग करके उसे हजारों करोड़ों की बना करके कब्जा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जमीन घोटाले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो बीजेपी कर रही है तैयारी। जेडीएस मिली हुई है। आपको बता दें, बीजेपी का कल से जेडीएस के साथ संयुक्त पदयात्रा मैसूर तक के लिए होगा और ये बड़ा अभियान बीजेपी चलाने वाली। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर राधा मोहन दास, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता। सिद्धारमैया के इस्तीफे को लेकर इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और मैसूर में यहां पर बता दें आपको, जमीन हड़पना, जमीन के दुगने दामों में बेचना, इन तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री जी दर्शकों घिर गए हैं। बीजेपी ने हल्ला बोल किया हुआ है। बीजेपी ने साफ कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पिछले एक साल से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है और जैसा कि कांग्रेस का चरित्र है, वो भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस समय गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबों के पैसे डाइवर्ट किए जा रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के पैसे चुनाव में चोरी किए जा रहे हैं, अनुसूचित जाति के पैसों का प्रयोग वो लोग विभिन्न प्रकार की अन्य योजनाओं में कर रहे हैं, सस्ती सस्ती जमीनें खरीद करके अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होने के पद का उपयोग करके उसे हजारों करोड़ों की बना करके कब्जा कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस हम दोनों ने मिलकर के, चूंकि हमारा एक अलायंस चुनाव के दौरान भी था, हमने एनडीए के बैनर के तले इसका सड़कों पर मजबूती से विरोध करने का तय किया है और 3 अगस्त को हम बेंगलुरु से एक यात्रा निकालेंगे जो सड़कों के माध्यम से मैसूर जाएगी और वहां हम, चूंकि वो जमीनें जो कब्जा की गई हैं वो मैसूर में है, इसलिए हम अपने आंदोलन को मैसूर तक ले जाएंगे। 7 दिन की यात्रा होगी अनुमानतः, अभी हमें उसका पूरा अंदाज नहीं है, और तकरीबन 140 किलोमीटर की यात्रा। और सर ये, क्योंकि ये तो सड़कों पर विरोध है, एक लीगल जो चीजें इसमें हमने संवैधानिक तरीके से विधानसभा में, विधान परिषद में इसका विरोध किया है। लीगल स्तर पे हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और जो अंदरूनी कार्यवाहियां कानूनी तरीके से करनी चाहिए, जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, हम ऐसी सारी कार्यवाहियां कर रहे हैं। हमारी जानकारी में कोई ऐसा विवाद न कभी था और न कभी है। जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो सत्ता दल के लोग इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के विवाद बनाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई विवाद हमारे देखने में न था न है। यह एक संयुक्त आंदोलन है, हम दोनों मिलकर के इसको करेंगे। JDS State President and Central Minister H.D. Kumaraswamy ji will be present on this occasion. BJP Senior Leader and Parliamentary Board Member Shri B.S. Yediyurappa ji will also be present. And all our senior leaders, former Chief Ministers, our MPs, MLAs, MLCs and all our party senior cadres, they will be part of this function tomorrow. Our Padayatra will start from tomorrow. It will take 8 days to reach Mysore. 8th day, we will be organizing a big function at Mysore itself, a protest rally at Mysore. See, our intent is pretty clear. BJP JDS Padayatra is not against any individual, but the Congress party, which had assured the people of Karnataka that they will provide a corrupt-free government, has failed utterly on all fronts. Today, the corruption of this Congress government has become the talk of the town. In last 14 months, the Congress government headed by Chief Minister Siddaramaiah, who claims himself as a champion of Ahinda community, has cheated the same Ahinda people. In Estate Development Corporation, more than 187 crores has been looted. The money which was meant for the welfare of scheduled tribe community has been looted by the Congress government headed by Chief Minister Siddaramaiah ji.
and the money has been utilized to purchase liquor during the last Lok Sabha election. The same money has been spent in Karnataka and other states also during Lok Sabha election. And secondly, the Muda scam, where Chief Minister himself is a beneficiary from the allotment of sites at Mysore Urban Development Authority. Apart from this, more than 4,000 crores worth sites has been given it to their followers. Then this has created the loss of around 4,000 crores to the exchequer of Muda, Mysore Urban Development Authority. So BJP and JDS were demanding CBI investigation in the Muda scam. Unfortunately, the Chief Minister Siddaramaiah, he did not dare to answer our questions when we raised on the floor of the House. If Chief Minister was brave enough to answer our questions on the floor of the House, probably this day would not have arisen. So, BJP and JDS, we have been fighting against corruption, against this Congress government. This Congress government is anti-poor. This Congress government is anti-SC and ST. This Congress government development has come to standstill. So all the scams. So we have taken up this issue and we are starting our Padayatra from tomorrow. आपने सुना, राधा मोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सिद्धारमैया का काम ही है घोटाला। सबसे भ्रष्ट सरकार देश में कांग्रेस की रही है और आज ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमने यही वजह है कि तंग आकर ये तय किया है पद यात्रा। राहुल गांधी तो खूब यात्रा निकालते हैं ना। अब बीजेपी और जेडीएस संयुक्त रूप से कर्नाटक में निकालने वाली है। मैसूर तक के लिए ये पद यात्रा चलेगी। आप देख रहे हैं दर्शकों, इस गर्मी के मौसम में बीजेपी का हल्ला बोल इसलिए है, सिद्धारमैया पीछे नहीं हट रहे हैं। और सिद्धारमैया ही नहीं, डीके शिव कुमार, जिनके साथ खुद कर्नाटक में सिद्धारमैया छल करते हैं, वो भी उनके सपोर्ट में आ गए। सुनिए जरा डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, हमने 136 सीटें जीती है, इस बात का मलाल बीजेपी को है और कुछ इससे हमारा होना जाना नहीं है। Congress want to answer, they ask them some questions, what they have done at their tenure. So first they should reply them. The most scandalous government what BJP had. You are starting a people's movement, sir? Of course. Why, sir? Of course, because for nothing they are doing Padayatra. They are creating a non-issue and trying to make an issue. So we would like to tell, yes, there are about issues about your administration. You please answer. Are you talking about those tenure of the BJP, sir? Sure. चलिए आपको कहानी बताते हैं आखिर क्या है। देखिए, मैसूर में जमीन मामले में घिरे सिद्धारमैया को बीजेपी कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, दबाव बना रही है बीजेपी। भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ यहां पर सिद्धारमैया ने कहा है कि अब राजभवन भी मिल चुका है। बता दें आपको, राज्यपाल से दो हाथ, थावर चंद गहलोत जी से इनके खिलाफ यहां कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां पर राजभवन के द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और यही वजह है कि सिद्धारमैया थोड़े उखड़ पड़े। यहां थावर चंद गहलोत के खिलाफ सिद्धारमैया मोर्चा खोल रहे हैं और मोर्चा में ये कह रहे हैं कि हमने ये तय किया है कि राज्यपाल को हम इसमें बीच में अड़ंगा लगाने नहीं देंगे। राज्यपाल बीजेपी से पूरा मिलकर के काम कर रहे हैं और थावर चंद गहलोत के साथ हम तैयार हैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने में। ये कारण बताओ नोटिस वापस लें। इसके साथ इनके खिलाफ जो लगातार यहां पत्र निकाले जा रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है, इसके खिलाफ भी सिद्धारमैया का कहना है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर के एक बड़ी बैठक कर्नाटक कांग्रेस ने की है, जहां पर डीके शिव कुमार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन इस बैठक में सिद्धारमैया जी शामिल नहीं हुए। इसके खिलाफ आपको बता दें याचिका डाली गई है और सिद्धारमैया का दबाव है राजभवन में कि उस याचिका को भी वापस कराए और इसमें सिद्धारमैया के खिलाफ जो मुकदमा चलने की बात है, इस पर भी सिद्धारमैया अडिग है और कह रहे हैं मेरे खिलाफ जानबूझकर साजिश की जा रही है। बीजेपी ने याचिका डालाई है, राजभवन से चिट्ठी आ रही है, कारण बताओ नोटिस अभी वापस लेना पड़ेगा, वरना कर्नाटक कांग्रेस बीजेपी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल राह खड़ी कर देगी। आपको बता देते हैं क्या बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है बीजेपी के लिए कर्नाटक कांग्रेस। हाँ, ये कर सकती है कि 5 गारंटियों में विफल हुए और यहां पर आज घेरा भी गया। आपको बता दें कि संसद के अंदर
खूब घेरा गया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को किसानों की हत्या पर आपको मैंने एक बार रिपोर्ट बताई थी, 1182 किसानों ने अब तक 15 महीने में कर्नाटक में खुदकुशी की है। और ये खुदकुशी आपको बता दें कि बढ़ते सूखे और जमीनों के खराब होने से, फसलों के खराब होने से, इन सब के डिप्रेशन में आकर किसानों ने आत्महत्या की थी। और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को किसान विरोधी बताती है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो आपका आ गया, महज 15 महीनों में 1200 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, क्या जवाब देंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो अभी नया ड्रामा लेकर आए हैं, खैर उनका क्या कहना। और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी खूब चुटकी ले रहे हैं, कभी हलवा नहीं खिलाया तो कभी भैया रेड पिटवा रहे हैं अपने खिलाफ, कह रहे हैं कि रेड होने वाली है, विदेश में साजिश की जा रही है। संजय राउत अनर्गल बयान दे रहे हैं कि गुंडों से बीजेपी मरवाएगी राहुल गांधी को, हम उनके साथ हैं। देखिए, राहुल गांधी को चीज नहीं आइटम कहा जा रहा है, और ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही कहा है। लेकिन आपको बताते हैं कि कर्नाटक में MUDA प्राधिकरण के मामले में सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ेंगी तो राहुल गांधी को सामने आना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी सामने नहीं आए तो राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर कहीं ना कहीं निशाने पर बीजेपी की कांग्रेस पार्टी आ गई है कर्नाटक के अंदर। और सबसे ज्यादा जिस राज्य में किरकिरी हुई है वो है यहाँ कर्नाटक। आपको बता दें, सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के MP हैं, इन्होंने भी साफ कह दिया कि आपके राज्य में किसानों की आत्महत्या हो रही है, क्या आप बढ़ती लिस्ट को देख नहीं पा रहे हैं? संसद में लगातार हो हंगामा के बाद भी कांग्रेस पार्टी किसानों की आत्महत्या पर कुछ नहीं बोल रही है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताती हूं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या आया है और किस तरीके से मैसूर में जमीन हड़पने का मामला। एक बात मैं आपको और बताती चलूं, कांग्रेस के सिद्धारमैया, केवल सिद्धारमैया ने ही जमीन घोटाला नहीं किया है, सिद्धारमैया के जितने करीबी हैं उन पर रडार होने वाली है। सिद्धारमैया ने यहां पर कम कीमत की जमीनों को बढ़ती कीमतों में बेचने के लिए यहां शाम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाई थी। जब पकड़े गए, जब यहां बेइज्जती किरकिरी हो गई है तो कह रहे हैं मेरी जमीन थी और जो मेरे साले ने मुझे कानूनी रूप से गिफ्ट किया था। तो साले की दी हुई कानूनी गिफ्ट आज सिद्धारमैया के पीछे काल बनकर आई है। और यह कहा जा रहा है कि इस्तीफा मांगने के लिए बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी 3 अगस्त से यानी कल से पद यात्रा निकालने वाली है और यह सिद्धारमैया के खिलाफ होगा। उनके इस्तीफे की पेशकश है ये, अवैध रूप से जमीन अधिकृत करने का ये पूरा मामला है और ये गंभीर मामला है। कर्नाटक में 5 गारंटियां पूरी नहीं हुई, कर्नाटक में जनता को बिल्कुल लूटा गया है, उन्हें मासूम जनता को लूटा गया है, बेवकूफ बनाया गया है। और इधर जमीन घोटाले करके कांग्रेस पार्टी अपनी संपत्ति बढ़ा रही है, इनके पास खजाना खाली है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ जब पड़ताल की गई कुछ रिपोर्टर्स के द्वारा तो ये पाया गया कि जिस तरीके से जमीनों को अवैध रूप से बेचने का सिद्धारमैया के ऊपर आरोप लगा है उसमें कोई गलत बात नहीं है। जल्द ही सिद्धारमैया के ऊपर गाज गिरेगी क्योंकि राज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मामले में उठते सवाल, कहा जा रहा है कि कैसे देवराज जमीन का जब मालिक नहीं है तो वो मल्लिकार्जुन को जमीन बेच सकता है, मल्लिकार्जुन इनके साले हैं। सेकंड बातें सुनिए, यहाँ एक और बात मैं आपको बताती चलूं, मल्लिकार्जुन ने जानबूझकर सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन तोहफे में देने की कोशिश की ताकि सिद्धारमैया का नाम इसमें नहीं आए, क्योंकि उनके पास मुकदमेबाजी की जमीन को उन्हें ट्रांसफर करने के लिए राजनीतिक प्रभाव था। तो ये मैं आपको कुछ बातें कह रही हूं जो सामने आया है। जब ग्राउंड रिपोर्ट वहां रिपोर्टर्स पहुंचे मैसूर में ये पूरा प्राधिकरण अवैध रूप से जमीन हड़पने का मामला और कम कीमत की जमीन को दुगुने तिगुने दामों में बेचने का पूरा मामला। कह रहे सिद्धारमैया, MUDA ने यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने मेरी जमीन अधिकृत की थी। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि बीजेपी सही इस्तीफे की मांग कर रही है? कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।